नमस्कार, पहुना.इन में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। आज हम आपको एक बेहद ही खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। श्रद्धा शुक्ला जी के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने यूपीएससी में 45वीं रैंक हासिल की है। सीधी ये उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले पहुना न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। यूपीएससी में किस प्रकार से आपने तैयारी की, किस प्रकार से चुनौतियाँ और इन चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई और किन किन सब्जेक्ट पर आपने पढ़ाई की। सर मेरी स्कूलिंग एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल गायत्री नगर से हुई है और उसके बाद मैंने बीएससी किया गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, जिसको डिग्री गर्ल्स कॉलेज भी कहते हैं, वहाँ से। और उसके बाद मैंने एमएससी किया है फ़िज़िक्स में, और एमएससी करते हुए ही मेरा सिलेक्शन हो गया। यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान कहाँ से आया, कैसे आपको लगा कि नहीं आईएएस बनना है, कभी किसी से इंस्पायर हुई थी आप? सर ये जो यूपीएससी का जो सपना है वो मेरे दादाजी का था। उन्होंने मुझे बताया था कि आईएएस कोई चीज़ होती है, और उससे ही मुझे मोटिवेशन मिला था। पहले मैं फुल फॉर्म भी नहीं जानती थी आईएएस का। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब मुझे पता चला, पर ये मेरा बचपन का ही सपना रहा है कि मुझे आईएएस बनना है। देखिए, आपका बचपन का सपना आपने साकार किया, लेकिन कहते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बहुत कठिन होती है। आपके पास भी चुनौतियाँ आई होंगी, किस प्रकार से आपने तैयारी की, किस प्रकार से आपने अपना डेली रूटीन बनाया हुआ था? जी सर, थोड़ा पढ़ाई करना चैलेंजिंग तो होता है। तो मैं कॉलेज के साथ कर रही थी, इसलिए मेरे पास समय कम होता था। तो मैं ये रोज़ इंश्योर करती थी कि मैं दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई के लिए दे पाऊँ कॉलेज के साथ। और जब कोविड आया, कॉलेजेस बंद हो गए, तो मुझे ज़्यादा समय मिल गया, और तब मैं 10 से 12 घंटे दिन में पढ़ के और सिलेबस कवर करके उस साल ही मुझे पिछले साल मेरा सिलेक्शन हो गया था। तब मुझे पीएनटी फाइनेंस सर्विस मिली थी, जिसकी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और इस बार फिर से मैंने वही किया। मैंने अच्छे से पढ़ाई की और साथ में यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करके प्रिपरेशन की, तो इस बार मुझे 45th रैंक मिली। पीएससी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको आप क्या टिप्स देंगे जिनसे वो मोटिवेट हो और आगे बढ़े? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सारे एग्ज़ाम्स लंबी जर्नी के होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ सकता है इसमें सक्सेस पाने के लिए, पर इससे आपको डरना नहीं है और थकना नहीं है। जब तक सक्सेस नहीं मिले तब तक भिड़े रहना है, लगे रहना है। तो हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए, पर अंत में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मुझे भी लग गया काफ़ी टाइम। मैं कॉलेज के टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए आप डरिए मत, और बिल्कुल अगर मैं कर सकती हूँ रायपुर में रह के, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पीएससी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो समय और मेहनत मांगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन एक दो बार में सिलेक्शन नहीं होने के बाद लोग टूट जाते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत बड़े चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपको प्रशासन में जाना है, जिसकी बहुत लोगों की जो आकांक्षा होती है। तो अगर आपको इतने बड़े चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है समय भी आपको उतना ज़्यादा लग जाए, और उसके साथ आपकी परीक्षा सिर्फ पेपर वाली नहीं, भगवान भी शायद आपकी कई बार परीक्षा लें, आपको असफलता का सामना करना पड़ जाए। पर अगर आप उससे घबरा जाएँगे, तो शायद आपको लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त होगा। तो अगर आप भिड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हो सकता है कि देर से मिले, पर मिलेगा ज़रूर। इस बात का भरोसा अपने ऊपर रखिए, भगवान के ऊपर रखिए, और अपने अच्छे दोस्तों से बातचीत करते रहिए, माँ-बाप से बातचीत कीजिए, जिससे आपको मोटिवेट आप होते रहेंगे और लगे रहेंगे प्रिपरेशन में। जैसा कि आपने बताया कि पूरी तैयारी आपने रायपुर से रह कर की है, लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि अगर भाई आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप दिल्ली जाइए, प्रयागराज जाइए, रायपुर में क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने रायपुर में ये पॉसिबल कर दिया। लोगों की एक जो मानसिकता बनी हुई थी उसे भी आप तोड़ दिया है। जी सर, जब मैं भी तैयारी कर रही थी, तो मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि दिल्ली जाना चाहिए तैयारी के लिए, पर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करूँगी तो रायपुर से ही करूँगी। तो अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है, और अगर आप सही चीज़ों को सही समय पे करते हैं एक मेंटर के गाइडेंस से, तो आपका एग्ज़ाम किसी भी शहर में रह के क्लियर हो सकता है। अब रिसोर्सेज़ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है, और इनफैक्ट मोस्ट जो चीज़ें हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। तो अगर आप उन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आप किसी भी शहर में बैठ के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। यूपीएससी में कई बार देखा जाता है प्री और मेंस तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रुक जाता है। इंटरव्यू में क्या कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है कि लोग इंटरव्यू में ही लोगों का नाम कट जाता है? आपके साथ इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? सर इंटरव्यू में मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आप आईएएस हैं और ये सिचुएशन चल रही है, तो आप क्या कैसे हैंडल करेंगे। और ऐसे भी सवाल पूछे गए थे कि एमपीज़ जो होते हैं सांसद, वो अगर पार्लियामेंट अटेंड ना करें तो क्या उनकी सैलरी काटनी चाहिए।
तो कुछ टिपिकल कुछ अलग से सवाल तो पूछे जाते हैं, पर बहुत कुछ टफ़ नहीं होते। वो आपकी पढ़ाई के बेस पे ही होते हैं। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से और ऑनेस्टी से सच-सच उनका जवाब देंगे, तो आप इंटरव्यू भी आराम से टैकल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ यूपीएससी टॉपर श्रद्धा शुक्ला, जिन्होंने 45वीं रैंक हासिल करके पूरे छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ जेके नायक, पहुना.in के लिए।